जय हिंद दोस्तों। लोग बात करेंगे अभी कि एसएसजीडी में कम नंबर पर फर्स्ट चॉइस कैसे मिलता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था आप लोग का। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया था कि चॉइस का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोगों ने पूछा है कि कम नंबर पर फर्स्ट चॉइस कैसे मिलता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे कि कम नंबर पर जो चॉइस होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, वो कैसे मिलता है, कौन से नंबर वाला मिलता है। ठीक है, उसी के बारे में तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जो चॉइस होता है, जो फर्स्ट चॉइस होता है, ठीक है, इसका कोड होता है, आप सबको पता ही होगा लगभग। ठीक है, जो नए लोग होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, इनका कोड होता है। ठीक है, जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, चॉइस होता है, ये आपको अपने हिसाब से देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब कि इस जो कोड होता है, जैसे कि सीआरपीएफ का सी है, बीएसएफ का है, सीआईएसएफ का बी है, ठीक है, आईटीबीपी का ई है, ऐसे करके अपना जो भी कोड दिया हुआ है, एसएसबी का डी है, तो एक कोड बनाया हुआ है। ठीक है, जो कोड है मतलब कि वहाँ पर जो प्रेफरेंस लिखेगा वहाँ पर नाम नहीं लिखेगा कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ, आईटीबीपी, वहाँ पर कोड लिखेगा। ठीक है, किस किस फोर्स का क्या कोड है, ये आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो कोड आपने जो भरिएगा, ऐसा नहीं कि आपको ABCD लगातार भर देना। आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसको पसंद करते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं, उसको अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप जो डालिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट के अनुसार आपका पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि इसमें सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपका चॉइस देखा जाएगा कि आपका चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर है कि नहीं है। ठीक है, नंबर आपको कैटेगरी वाइज से होता है भी कि है, कैटेगरी वाइज भी होता है, जब कैटेगरी कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर है कि नहीं है। ठीक है, आपने फर्स्ट में क्या चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो चॉइस होता है वो मिलता है। एज एग्जाम्पल मैं आप लोग को पहले बता था, अभी भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने एग्जाम दिया था जीडी का, और मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया 95 एसएसजीडी में। ठीक है, और मैंने फर्स्ट में क्या दे रखा है, मेरा नंबर आ गया 95। अब क्वेश्चन ये है कि कम नंबर पर चॉइस कैसे मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या मेरा नंबर आ गया 95, मैंने फर्स्ट में एसएसएफ दे रखा है, तो फर्स्ट में एसएसएफ मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं, क्योंकि 95 में कहाँ एसएसएफ मिलेगा। एसएसएफ के लिए तो आपको ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है एसएसएफ का, तो उसके लिए तो आपको 145, 150 चाहिए, 155 चाहिए, 160 चाहिए एसएसएफ के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है, उसमें वैकेंसी बहुत कम होता है, इसलिए उसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने एसएसएफ दिया है, तो फर्स्ट तो मिला नहीं, तो फर्स्ट नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका नहीं मिला, फर्स्ट के बराबर आपका कट ऑफ आपका नहीं गया है, तो आपको कौन सा देखेगा, आपका सेकंड देखेगा। ठीक है, आपका सेकंड आपने चॉइस में क्या दिया हुआ है। सेकंड पर मैंने आपने अगर एनसीबी दिया है या फिर सीआईएसएफ दिया है, आईटीबीपी दिया है, ठीक है, अगर उतना के बराबर आपका नंबर है जो भी सेकंड में आपने दिया, मान लीजिए सपोज आपने एनसीबी दिया हुआ है तो उसके बराबर नंबर नहीं, तो फिर थर्ड देखेगा। ठीक है, थर्ड देखेगा, उसके बराबर नहीं है तो फिर फोर्थ देखेगा, फिर नहीं होगा तो फिर फिफ्थ देखेगा। ठीक है, मतलब कि अगर लास्ट तक मान लीजिए सबसे लास्ट में आपने आसाम राइफल्स डाला हुआ है और आपका सबसे लास्ट में आसाम राइफल्स से अगर लास्ट में भी आप अगर उसका कट ऑफ अगर 95 सपोज चला गया एज एग्जाम्पल, तो आपको आसाम राइफल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बराबर आपका नंबर नहीं मिला जो आपने फर्स्ट में डाला है तो आप बाहर हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा तो फिर सेकंड मिल जाएगा, सेकंड वाला नहीं मिलेगा तो फिर आपको थर्ड मिलेगा, थर्ड नहीं मिलेगा तो फोर्थ मिलेगा, मतलब ऊपर से नीचे इसका सीक्वेंस आता है। ठीक है, और इस डाउट में मत रहिएगा कि अगर हमारा नंबर आता है 160 भी, अगर 160 का आपका पेपर है, अगर 160 भी आपका आ गया और आपने फर्स्ट में आईटीबीपी दे रखा है और आप ये चाह रहे हैं कि हमको एनसीबी मिल जाए, सीएसएफ मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट में आपने आईटीबीपी दे रखा चाहे आपका नंबर 160 भी रहेगा तो आपको मिलने वाला नहीं है। आप 160 लाइएगा तो आपका फर्स्ट चॉइस अगर आईटीबीपी है तो आईटीबीपी ही मिलेगा। ठीक है, अब एसएसएफ आपको नहीं मिलेगा, एसएसएफ का बराबर कट ऑफ है, फिर भी आपको एसएसएफ नहीं मिलेगा अगर आपने चॉइस नहीं दिया है तो। ठीक है, तो नंबर का अकॉर्डिंग आपका चॉइस भी बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें एसएसजीडी में। इसीलिए बहुत लोग होते हैं जो बहुत से लोग तो फॉर्म डालते वक्त सीरियस रहता ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, किसी का भाई डाल दिया, किसी का दोस्त डाल दिया, उस समय आप लोग को मतलब कि बहुत लोग को नहीं पता होता है, ऐसे ही भर दिए भाई। फॉर्म दुकान वाले भी अपना डाल के निकाल लेते हैं कि चलो आठों को भरना, बस भर दिए निकल दिया, बाकी नंबर का आंसर मिलता है। नंबर का आंसर मिलता है सही है दोस्त, लेकिन उसके अनुसार आपका प्रेफरेंस भी देखता है कि आपने फर्स्ट में क्या डाला हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और चाहते थे लेकिन आप भरा हुआ कुछ और है, तो फिर लास्ट में सोचते हैं यार मेरा तो नंबर इतना था, मेरे को कुछ और मिला था लेकिन मेरे को कुछ और मिल गया। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो इसी अनुसार आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, मिलता है। ठीक है,
ऊपर से नीचे आता है। और आपका नंबर 160 में 160 आपने चॉइस नहीं दिया है एसएसएफ का, तो आपको एसएसएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने जो फर्स्ट में दिया वो मिलेगा। और आपका कट ऑफ अगर एसएसएफ के बराबर नहीं है, आपने फर्स्ट में एसएसएफ दिया हुआ है, तो आपका सेकंड देखेगा, सेकंड नहीं मिलेगा थर्ड देखेगा, थर्ड नहीं मिलेगा फोर्थ देखेगा, ठीक है। वो ऊपर से नीचे आपका चला आएगा। तो आपका जिस अगर पूरे प्रेफरेंस में सबसे कम जिसका कट ऑफ गया है उसके बराबर अगर आपका नंबर बन रहा है, वो चाहे सबसे लास्ट में ही क्यों ना हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यह होता है पोस्ट प्रेफरेंस मिलने का सीक्वेंस। इस तरह से पोस्ट आप लोग को मिलता है। तो काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि कम नंबर पर पोस्ट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा या नहीं। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस अगर नहीं मिलता, हमारा कम नंबर है, तो हम क्या बाहर हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो दोस्त कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। और आप उस 7 प्रेफरेंस में से किसी में से अगर कम नंबर है, बहुत ही कम नंबर है, तो 7 जो प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस जो भी है, उसमें से किसी का भी कट ऑफ आपका बनता, चाहे आपके सबसे लास्ट में ही क्यों ना डाले हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है एसएसजीडी में, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कम नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को कैसे मिलता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जो लोग भी नए लोग होंगे, जो नए वाली वैकेंसी का तैयारी करते हैं, आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ABCD लगातार दे दिया है तो आप लोग ABCD लगातार डाल देना, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से डालना है, आपको जो अच्छा लगता है उसको फर्स्ट में आप रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं डरना है कि अगर फर्स्ट में हमने दे दिया, अगर फर्स्ट नहीं मिलेगा तो अब हमको कोई मिलेगा नहीं। फर्स्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा, फोर्थ मिल जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसका सीक्वेंस है पोस्ट प्रेफरेंस बांटने का, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत लोग को फर्स्ट बार जो भी लोग तैयारी करेंगे, फर्स्ट बार आते हैं, नए नए आते हैं, उनको बहुत लोग को नॉलेज नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंफर्म पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में तब तक सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।